मंगलहारी दुर्गा सुदशरथ हजर मेरे सतगुरु शांति प्रकाश देते आनंद परम हुलास। मेरे गुरुवर शांति प्रकाश देते आनंद परम उल्लास। तेरा रूप मधुर महाराज मेरे मन में करो निवास। तेरा रूप मधुर महाराज मेरे मन में करो निवास। गाइए। तेरी अमृत रसधारा हर लेती दुख सारा। तेरी अमृत रसधारा हर लेती दुख सारा। ओ सुख के तुम सागर हो, सुख देते हो भारा। सुख के तुम सागर हो, सुख दे हर सारा। ओ करते मंगल विकार मुद मंगलमय हो खास। करते मंगल विकार मुद मंगलमय हो मेरे सतगुरु शांति प्रकाश देते आनंद परम उल्लास। मेरे शांति प्रकाश देते आनंद परम उल्लास। दुखियों के दर्दों को तुम दूर भगाते हो। दुखियों के दर्दों को तुम दूर भगाते हो। ओ पतितों को पीड़ा से तुम मुक्त कराते हो। पतितों को पीड़ा से तुम मुक्त कराते। जो शरण पड़े तेरी दुख हो गए उसके नाश। जो शरण पड़े तेरी ओ दुख हो गए। ओ मेरे सतगुरु शांति प्रकाश देते आनंद परम उल्लास। मेरे शांति प्रकाश देते आनंद। कली पावन अवतारी तुम भक्तन भयहारी। कली पावन अवतारी तुम भक्तन भयहारी। तेरी करुणामयी कृपा भव पार करे भारी। तेरी करुणामयी कृपा भव पार करे। हे नाथ कृपा कर दो रहे तव चरणन की आश। नाथ कृपा कर दो रहे तव चरणन की।
ओ मेरे सतगुरु शांति प्रधान देते आनंद परम होला। मेरे शांति प्रगा दे आनंद परम उल्लास। कहे त्यों कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। अवगुण कीने बहुत में बख्श ले भगवान। 12वीं दशपदी 11वीं दशपदी को बड़े प्यार से सुना हमने। किसकी महिमा थी 11वीं दशपदी में? 11वीं दशपदी को इतने दिनों तक हमने सुना पढ़ा। किसकी महिमा सुनी 11वीं दशपदी में? हाँ शाबाश, ज्ञानी संत की। हमारा पला, हमारा जो ना लेन देन उठना बैठना संतों से सब कह रहे हैं। महत्वपूर्ण स्तंभ है परमार्थ का संत। तो सदगुरु महाराज ने संतों के लक्षण बताए 11वीं दशपदी में। संत किसको कहते हैं? मूर्ख किसको कहते हैं? ज्ञानी किसको कहते हैं? गुरुमुख किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं? और जिस पे ब्रह्म ज्ञानी की कृपा हो जाए। 10वीं को देखो पहले, 10वीं पौड़ी को, 11वीं दशपदी की 10वीं पौड़ी का भोग कैसे डाल रहे हैं गुरु महाराज जी। धन्य धन्य सो ब्रह्म ज्ञानी, भेट धरूं तिस मन बुधिवाणी, ताका दर्शन सब सुख देवे, कोट जन्म के अघ हर ले। सुन रहे हो? इतनी निष्ठा हो आप में कि मैंने गुरु के सदगुरु सर्वानंद महाराज के दर्शन किए, स्वामी सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के दर्शन किए, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो। इतना भरोसा हो हमारे दिल में इतना भरोसा हो कि ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के दर्शनों का फल ये है करोड़ों जन्मों के पापों का विलय हो जाना। जहां जहां वो निज चरण पधारे तहां तहां तीरथ होवे सार। कल यहाँ कीर्तन मंडली आई, बाहर निकलते निकलते महात्मा जी एक थे, बोल गए बाबा ये दो अपना प्रेम प्रकाश आश्रम तो तीर्थ धाम है। बोलते बोलते बोल गए ये तीर्थ धाम है। बोलो श्री राम। गुरुजनों के चरण पड़े हैं ब्रह्मवेता महापुरुषों के। जहां जहां अपनी दृष्टि पसारे तहां तहां जीव अनंत उधार। खाली मुर्दे पे निगाह पड़ गई संतों की, महाराज उसकी भी सदगति हो गई। खाली जलती हुई अग्नि पे, अर्थी पे निगाह पड़ गई तो भी उसका कल्याण हो गया। और जीते जी जो बैठ करके महापुरुषों से लाभ ले, उनकी महिमा कौन बखान करे। जहां पर अपनी धारे दाया, कहे त्यों ते छुअत न माया। उन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की निगाह का ऐसा कमाल है जिसपे वो अपनी दृष्टि डाल देते हैं, माया उसको नाच नहीं नचा सकते। आगे जो हमने कल आगाज कर दिया था इसका, बहुत दिनों से उसी दशपदी को आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। वो ऐसी है ही ऐसी दशपदी हो, समझने जैसी। क्यों? संतों के बगैर हमारा काम बनेगा नहीं। तो संतों की पहचान तो हो। कई कई ऐसे मिसाल आए। सदगुरु टेऊराम महाराज से हमारे पुरखे दादाजी, हमारे अब्बा के बड़े समझो, बड़े भाई समझो, हमारे वो ताऊ के बराबर समझो। उन्होंने जाके साईं से पूछा, सही सच्चे संत की निशानी बताओ। और सच्चे संत की निशानी जिसके देखने से ही आपको प्रसन्नता आ जाए, वो सच्चा संत है। चाहे कितने ही उलझाव में आप हो, उनके सामने गए और आपका चित्त भूल गया पूरे संसार को, सच्चा संत। गुरु महाराज से सदगुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज को सच्चे संत की निशानी बताओ। नारायण हरि भगत की प्रथम यही पहचान। आप अमानी हो रहे और अंधे सम्मान। खुद तो निर्माण रहते हैं लेकिन दूसरों का भली भांति सम्मान करना जानते हैं। हमने ये कई बार गुरु महाराज जी को देखा। सच्चे संत खुद बैठ रहे कथा करते, खुद कथा कर रहे हैं। खुद महाराज मंडलाध्यक्ष हैं,
श्री गुरु महाराज जी हैं, कोई अपनी लेवल का संत आएगा तो माइक उठा के उसको दे देंगे, बाकी टाइम आप, जैसे कई बार ऐसा देखो हट के सरक जाते, आसन पे साथ बिठाते हैं। ऐसा ऐसे महाराज जी जो तत्वदर्शी और सजे संत, बहुत सारे संतों के लक्षण बहुत कहे गए। बोलो जरे सच्चा संत कौन है? वो चाहिए हमको, ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। इस अगली 10 पदी में इस शरीर की महिमा ये भी जानना जरूरी है कि मनुष्य टोला ऐसे नहीं मिला है। मनुष्य टोले की महिमा दुर्लभ मानुष तन मिला, हरि सुमरो मन माए। हाँ, ज्यादा महत्व इसका है। किसका? हरि सुमरो मन माए। मुंह से भी बोलो, कीर्तन भी करो, एकांत में बैठ के मन में सुमरन जरूर करो। हरि सुमरो, एकांत में बैठ के भजन करो। आप कहोगे इसकी महिमा नहीं है, इसकी भी है। संगत के साथ बैठ के जपो, अच्छा है। कीर्तन करो और अच्छा है। मन से जपो, उनसे 10 गुना अच्छा है मन में जपने वाले का। यहाँ नहीं, आपको यहाँ तो जपते हैं ना, यहाँ नहीं, यहाँ तो सबके साथ जपो, यहाँ 100 गुना फायदा हो जाएगा। कैसे? आप भी जपोगे, 100 जने बैठे हैं साथ में, वो एक एक के साथ वो 100 गुना हो जाएगा। बोलो श्री राम। वो एक जपा हुआ 100 बैठे, 1000 बैठे तो 1000 गुना हो जाएगा। ऐसी संतों ने, गुरु महाराज ने ऐसी आज्ञा करी है। बोलो श्री राम। कहे त्यों निज रूप लख, सबल करो तुम सहाय। ये बात समझने जैसी है। क्या समझना है? अपने स्वरूप की पहचान कर। अभी कुछ दिन पहले बताया था, महाराज जी हैं, जैन मुनि हैं, अभी ब्रह्मलीन हुए थोड़े कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मलीन हुए। बोले ऐसे नहीं, मैं खाता हूं, मैं इस शरीर को खिलाता हूं। मैं, थोड़ी सी रहस्य वाली बात है। क्या? मैं इस शरीर को खिलाता हूं, मतलब मैं अलग हूं, ये मुंह मेरा अलग है, मैं खिलाने वाला हूं। इसको समझने के लिए थोड़ा ये जरूरी है। कहे त्यों निज रूप लग, अपना रूप पहचान। बोलो जरे राम। आपका रूप ये नहीं है जो चोला, 5 तत्व का पहरे चोला, देख इसी को। शाबाश, याद है आपको, गुरुवाणी याद रखो। 5 तत्व का पहले चोला, देख इसी को पड़ गया भोला, निज स्वरूप नजर न आए। जब से अपना आप भुलाया, आगे की लाइन बोलो, तब से कहने बहुत को पाया। जब से अपना आप बुलाया, तब से तुमने बहुत को पाया। दुख है बहुत। अपने को जो बोलिया राजा, करन लगा भंग्यन को एक आजा, सबको करत सलाम। राजा ने नशा कर लिया, ले लिया, झाड़ू लगाने वाले के पांव छू रहा है। प्रेमी भागे गुरु महाराज के पास, महाराज राजा का माथा खराब हो गया है, उल्टी सीधी लगा ली है इसने। गुरु महाराज ने खटाई खिलाई, होश आ गया। बोलो श्री राम। ऐसे हम भी भूल गए हैं अपने कार्य को। बोलो श्री राम। अपने काम को भूल गए हैं। गुरु महाराज संत हमको खटाई खिलाते हैं। खटाई बना संसार काम चलाने मात्र है, बस। संसार में उतनी आसक्ति नहीं रखो जितनी रख के बैठे हो, उतनी रखो कितनी जितनी जरूरत है। जरूरत है उतनी रखो, फिक्र रखो, फिक्र रखो, और बेफिक्र भी रहो, बेफिक्री करना भी सीखो। बोलो श्री राम। मानुष तन है रतन अमोलो, ये देह क्या है? रतन, अमोल रतन है। बोलो श्री राम। अमोल रतन, अमोल बना अमूल्य। अमूल्य मन जिसका, जैसे देखो क्या बोलते हैं, 100, 1000, लाख, करोड़, पद्म, नील, संख्य, फिर असंख्य। बोलो श्री राम। गिनती है पर आखिरी कहां पहुंचे? असंख्य। इसका कितना मूल्य है इस देह का?
या नाम का कितना मूल्य है। महाराज ये जब हम जानकारों के साथ में बैठेंगे तब पता लगेगा ये देह कितनी कीमती है कि नहीं। बोलो जरे राम। करवा के आए, पूछो घुटनों का ऑपरेशन कितने खर्च हो गए। घुटने लगता क्या है, ढकनी आए थोड़ी बस, ढक्कन लगता है, ढकनिया है। कुछ हार्ट में क्या डलवाया है, स्प्रिंग डलवाए, कितने खर्चे हो गए, लाखों रुपए। बोलो श्री राम। और परमात्मा ने इतना दिया है शरीर हमको, इसका वैल्यू का मालूम नहीं कितनी वैल्यू है इसकी। क्या लगता है, दांत खाली ये पत्थर के टुकड़े लगते हैं। 2-2, 2.5 लाख रुपए दांतों पे खर्च करो तो भी वो असली चीज नहीं मिलती महाराज। इतना इतना आप धनवान हो, अमूल्य हो के नहीं हो। करोड़ों रुपए में भी वो जो चली गई हैं प्यारी रूहें, अरबों रुपए खर्च करो वो आने वाले नहीं है। तो बताओ कितना कीमती है ये तन। मनुष्य तन है रतन अमोलो, विषयों में न व्यर्थ रोलो। विषय क्या है, विषय 5 विषय हैं, ध्यान देना, एक एक परत को समझना है। 5 विषय, आंखों का विषय रूप, कानों का विषय जवाब दो शब्द, मुख का विषय रस, बोलो श्री राम, नाक का विषय गंध, और त्वचा का विषय स्पर्श। बड़ी बीमारी है ये भी, टच की भी बीमारी है। बोलो श्री राम। ये भी बीमारी, सब बीमारी है ये। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस की आंच। एक एक बीमारी के कारण एक एक का तन त्याग होता है। रूप के कारण पतंगा मरता है, कान के कारण हिरण मरता है, नासिका के कारण जवाब दो हम हवरा मरता, रस के कारण मछली मरती है, आटा डाल के डालते हैं खिंची आती है, और स्पर्श के कारण हाथी, हाथी को फंसाने के लिए क्या करते हैं, नहीं तो हाथी महाराज शेरों से मुकाबला करते हैं। बोलो जरे राम। कभी कभी हाथी शेरों को उड़ा के से पटक देती है, मैंने देखा है। अपने पे आ जाए भैंसा 4-4, 5-5 शेरों को खदेड़ देता है अकेला, ऐसे करके सींग मारा तो आर पार हो गया शेर के, शेर के पेट में मारा, लटकता रह गया शेर। बोलो श्री राम। इनको सभी को डाइवर्ट करना है। आंख में देखना है रूप श्याम सुंदर का, कानों से सुनना है शब्द श्याम सुंदर का। प्रसाद ले हाथ में लेके, ऐसे लेके नहीं, अंदर ले लिए, वाह कितना अमृत जैसा स्वाद आ रहा है। अमृत जेड़ो स्वाद ते तो चावरन फुलकन दाल मां। साईं ने भजन लिखा है, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का पावन आज अवतार दिवस है। बोलो श्री राम। अमरापुर दरबार की महिमा लिखी है, उसमें ये कड़ी है, अमृत जेड़ो स्वाद अचे तो चावरन फुलकन दाल में। चावल फुलके दाल कैसा स्वाद होता है नहीं। अमरापुर दरबार से प्रसाद आता है, मर्द बासी भी रख के फिर भी खाओ, उसमें से टुकड़ा लो तो हो ऐसा लग रहा है गुरु महाराज की कृपा इसमें बरस रही है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। खुशबू भी लेनी है तो संतों भक्तों के साथ में रहो, एक अलग खुशबू आती है। टच करना है तो भी उनको ही, गुरु महाराज जी के सुनते हो, प्रभु आपका आलिंगन हो जाए, आप गले लगा लो, आप जेठ भर लो। बोलो श्री राम। तो मनुष्य तन है अमृत प्याला, डार खाक में ना मत वाला। ऊपर विषयों में नहीं रोलो। विषय क्या है देखो, और थोड़ा क्लियर करूं, विषय वो है, कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मदास जी महाराज ने ये सूत्र दिया, तो कोई विषय नहीं है। विषय क्या है, जिसमें आप अटक गए वो विषय है। चाय में अटक गए, चाय विषय है। चाय के बगैर घर से निकलो नहीं, कथा निकल जाए तो निकल जाए, पर चाय पी के जाऊंगा,
नहीं अटको नहीं, छोड़ो चाहे को, नहीं मिल रही टाइम से तो चल पड़ो। बोलो जरे राम। अटक नहीं जाना है, किसी भी चीज में अटक गए वो विषय है। बोलो जरे राम। टीवी विषय है, अटके तो, नहीं तो देखना है सब समाचार ये वो सब। बोलो जरे राम। मनुष्य तन है अमृत प्याला, ये अमृत प्याला मिला है, अमर पद को पा सकते हो इस शरीर के माध्यम से। लिखा है रामचरितमानस में कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी। ये क्या है, ये जीना होती है ना जो लकड़ी की, चाहे जहां लगा दो वहां पहुंचा दे, ये नरक में भी पहुंचा सकती है, स्वर्ग में भी। और अपवर्ग मन मोक्ष पद, अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष पद। बोलो श्री राम। पवर्ग अपवर्ग, पवर्ग मन प फ ब भ म, पाप पुण्य के फल से आदि आदि से वो जो ना महाराज मुक्त करने वाली है। कौन? ये देही, ये देही। बोलो श्री राम। डार खाक में ना मत वाला, मत वाला का अर्थ यहाँ बुद्धिमान नहीं लेना है। मत वाला होता है बुद्धिमान, यहाँ मत वाला बना पागल। अरे वो पागल, इसको ऐसे मिट्टी में मत डालो। मत वाले हो जाते हैं ना लोग, पी पे वाके देखो कैसे पागल हो जाते हैं। नर्तन पावन मंदिर जानो, ये नर्तन क्या है? पवित्र मंदिर है। तामे क्रोध कुकर नहीं ठानो, क्रोध रूपी कुत्ते कोई आने नहीं दो यहाँ। ये मंदिर में कुत्ते का क्या काम? बोलो जय राम। नर्तन कंचन पात्र माही, नर्तन क्या है? सोने का बर्तन है, कंचन पात्र। धर दुर्गंध विषय तुम नाही, इसमें ऐसी गंदी बांस वाली चीजें नहीं रखो। सोने की चीजों में तो क्या रखो पता है आपको? हमने सुना है, देखा नहीं है। हमने सुना है कि सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध टिकता है। बोलो श्री राम। डॉक्टर बैठे पूछ लेना, सभी धातुओं का अलग अलग असर है। लोहे में रखी हुई चीज का अलग असर है, चांदी में रखी हुई चीज का अलग असर है, पीतल और कांसा, ये तांबा, ये लोगों को लगी है बेचो बेचो बेचो, नहीं ये बेचने के लिए नहीं है। पीतल मिक्स करते हैं सोने में, पीतल की चीजें घर में हो, बेच बाच के लाओ लोहा, लाओ स्टील। बोलो जरे राम। नहीं, लोहा स्टील और एक और चीज आती है, क्या बोलते हैं वो तो बिल्कुल थर्ड क्लास की है, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, एल्यूमिनियम। बोलो जरे राम। जिस्त बोलते हैं जिसको, जिस्त। हाँ हाँ, एल्यूमिनियम। बोलो श्री राम। उसमें तो बिल्कुल नहीं, उसमें किसको खिलाते थे मालूम है? कैदियों को रोटी उसमें देते थे अंग्रेज, उसके खाने के बाद अंतरात्मा ही मर जाए, विवेक ही मर जाए। और सोने चांदी में आपके अंदर दिव्य ऊर्जा पैदा होगी। नहीं खाओ सोना चांदी, महंगा है पात्र, नहीं तो कम से कम पीतल, तांबा, कांसा। बोलो श्री राम। नर्तन सुरतर से फल पाओ, कहे त्यों न सफल गवाओ। ये नर्तन क्या है? सुरतर। सुरतर मना जवाब दो। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो चाहो इससे पा सकते हो। ये मनुष्य तन से कल्प वृक्ष में से जो भावना करोगे वो मिल जाएगा। जैसे बताया ना आपको इनको, ये नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति की देनी, ये भगवान ने खुद बोला है। भगवान ने भाषण दिया, भगवान राम गद्दी पे बैठे ना, भाषण दिया कि भाई सुनो, मैं कह रहा हूं, अगर कोई मैं गलत बात बोलूं तो मेरे को टोकना खड़े हो करके, कोई डरे नहीं। बोलो श्री राम। जो असत्य कछु भाषो भाई, तो मह भर जो भय बिसराई। फिर भाषण में ये बोला, क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का चोला इतना दिव्य है, ये कल्प वृक्ष है।
कल्प वृक्ष कहो, कामधेनु कहो, चिंतामणि कहो, इनमें विशेषता है। जो भावना करोगे, दोनों अच्छी करोगे तो अच्छी, बुरी करोगे तो बुरी भी आपको फल मिलेगा। यही मनुष्य टोला है। तभी तो स्वतंत्रता है ना। स्वतंत्रता नाम किसका है? दुकान पे तुम बैठो पूर्ण स्वतंत्र हो, जिस भाव में बेचो, नहीं तो बंधे हुए हो कि ये करना है ये ना करना है। तो गुरुमुखो जुड़े रहो, हाथ जोड़ विनती करो, सतगुरु सुन अरदास, कहे टेऊ काटे विघ्न कार्य कर देना। राम कृष्ण भगवान की जय। सतगुरु टेऊ राम।